वेलकम टू माय दीपक स्टडी टाइम चैनल। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में हमने रीडिंग करवाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में रीडिंग करवाई थी द लैक्स ऑफ वैराइटीज़, इस वाले पार्ट्स की हमने रीडिंग करवाई थी। नेक्स्ट फिर हमने रीडिंग करवाने के बाद पूरा फिर हमने क्वेश्चन एंड आंसर्स करवाए थे। जो कि था, बट ये वाला क्वेश्चन करवाया था और ये वाला क्वेश्चन करवाया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी देख लीजिएगा। तो अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। What if a person ate 3 types of varieties in 100 types of life? मतलब कि ये क्वेश्चन सीधा ये बोल रहा है कि अगर एक पर्सन तीन वैराइटीज़ खाएगा राइस की, हर एक दिन में 3 वैराइटीज़ खाएगा, तो क्या वो 100 साल के अपने लाइफ टाइम में पूरी राइस 1 लाख राइस खा पाएगा अगर अलग अलग वैराइटीज। तो आ जाओ इसके भी सॉल्यूशन हम करते हैं। जैसे कि हम करते हैं ज़्यादा। तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 1 ईयर में कितने दिन होते हैं? 365। 365 डेज होते हैं। तो एक ईयर में 365 डेज होते हैं। तो जैसे एक ईयर में 365 होंगे, तो हर दिन में हम 3 खाएंगे। तो 365 इंटू 3। तो करते हैं हम 365 इंटू 3, जो कि कुछ इस प्रकार 3 5 15, 3 6 18 + 19, 3 3 9 10। तो हम टोटल 1095 खाएंगे एक साल में। कितने? 1 ईयर में हम टोटल 1900 इतनी वैराइटीज खा पाएंगे हम एक साल में। तो अब हम टोटल पूरा कैलकुलेट करते हैं। अरे यार, थोड़ा सा मिटाने में तो टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा करते हैं। ठीक है। तो अब हम करते हैं अपना और क्वेश्चन। जैसे हमें हमें पता है 1095 डेज लगते हैं। हम 1095 बार खाएंगे राइस की टाइप्स ऑफ वैराइटीज। हम एक साल में 1095 खाएंगे, टाइप्स ऑफ खाएंगे। अरे मिटाने में 1009 टाइम्स इतने टाइम्स हम एक साल में हम इतना खाएंगे। तो अब हमें 100 ईयर्स का देखना है। तो 100 ईयर्स मतलब कि 10 1095 1095 इंटू 100 को जब करते हैं 0 0 0 0 0 क्रॉस 0 0 0 0 0 क्रॉस 1 9। एक सेकंड। अब हम कुछ ऐसे करते हैं। मैं आपको एक न्यू ट्रिक दिखाता हूँ। ये थोड़ी ओल्ड ट्रिक है। अब मैं आपको एक न्यू ट्रिक सिखाता हूँ। जैसे कि हमें किसी भी नंबर में, जैसे हमारा नंबर क्या है 1095, और हमें कुछ 100 से इंटू करना है, इसी से इंटू करना है ना 100। तो हम जो पीछे के एंड के जीरोज होते हैं वो हम इधर जोड़ देंगे, कुछ इस 1095, और उसके बाद 2 जीरोस के आगे जोड़ देंगे। तो टोटल हो जाएगा 1,09,500। 1,09,500। तो ये ट्रिक्स अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में बताना। तो इससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, जल्दी से हम क्वेश्चन कर लेते हो और एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसका अब हमने कितना आंसर आया? 1,09,500। तो हमारा 1,09,500 आया। क्या ये 1 लाख से ज़्यादा है? क्या ये इस नंबर से ज़्यादा है? इस नंबर से ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? 9,500 ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है ये। तो क्या हम 100 साल में खा पाएंगे? तो हम
क्या हम 100 साल में टोटल 100 साल के लाइफ टाइम में क्या हम पूरे 1 लाख वेराइटीज खा पाएंगे? यस, हम बिल्कुल खा पाएंगे, क्योंकि एक्चुअली हम 9,500 एक्स्ट्रा खा पाएंगे। तो हम इतने टाइप्स ऑफ वेराइटी, तो इसका आंसर हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। यस यस, इन 100 years of life time, we can eat 1 lakh varieties of rice in 100 years. तो आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हो, क्या हम 100 ईयर के लाइफ टाइम में राइस का खा सकते हैं? यस, हम बिल्कुल खा सकते हैं। अगर हर दिन हम तीन तीन राइस तीन टाइप्स ऑफ राइस अगर हर एक दिन खाएंगे, तो हम 100 साल के लाइफ टाइम मीन्स 100 लाइफ के लाइफ टाइम में हम खा पाएंगे। इसका आंसर है यस। चलो अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन फिगर इट आउट का क्वेश्चन है, वो जो कि है फिगर इट आउट। तो जो कि अब हम करने वाले थे क्वेश्चन, तो ये अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन चित्तमन्नी was about 75,000. How much less than 1 lakh is 75,000? तो ये टोटल ये कह रहा है कि तो 2011 में जो चित्तमन्नी टाउन की पॉपुलेशन थी वो 75,000 थी। 75,000 कितना कम है 1,000। ये बहुत सिंपल है। चित्तमन्नी टाउन अगर आपको नहीं पता तो चैप्टर के जस्ट शुरुआत में दे रखा है, ये देखो चित्तमन्नी टाउन। तो अब हमें फाइंड करना है क्या कितना बीच में कितना डिफरेंस है 75 और 100 में। सिंपल है, इसका आंसर जो है हम अभी कितना है, अभी 1 लाख कितना होता है 1 लाख। देखो आप सभी देख सकते हो 1 लाख इतना होता है। मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया था 1 लाख इतना ही देखो 1 लाख इतना 1 लाख होता है। 75,000 क्या होता है इस प्रकार 75, 1000। तो अब हमें माइनस करना है ना, तो माइनस कर देंगे। इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड रो 5,000 माइनस किया, तो अब इसका टोटल आंसर आएगा 0 0 0 0 5 टोटल आ जाएगा हमारा 25,000। कितना आएगा, जैसे हम 0 से करेंगे तो 0 यहाँ पे 0 1 को कैरी करेंगे, 0 यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 9 क्योंकि 10 लिखेंगे तो उसके बाद बोरो इधर से करेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, तो आंसर आएगा हमारा 25,000। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 25,000। तो कितनी पॉपुलेशन अभी हम 1 लाख के बीच में कितनी कम है, 25,000 कम है, तो उसका आंसर हो जाएगा 25,000। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। लिखने का टाइम दिया पर। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है estimating population of Chittamanni town in year 2024 is 1,06,000. How much more than 1,06,000? How much more than 1 lakh is 1,06,000? तो ये पूछ रहा है जो पॉपुलेशन थी चित्तमनी टाउन की 2024 में,
तो वो थी 1,06,000। लेकिन अब जो पॉपुलेशन है चित्तमनी टाउन की, मतलब कि अब जो जो मतलब कि 1,06,000, 1,00,000 से कितना ज़्यादा है? सिंपल है, 1,00,000 माइनस 1। अब कट कर दो सीधे। जो हमारा 1,00,000 है, 1,00,000 कितना, इतना ही है। नॉर्मल पोजिशन लिख देना, 0,6,0,0,0। तो अभी हमें टोटल इतना है। अब हम कितना माइनस करेंगे? माइनस 1,00,000, -1,00,000 हो रहा है ना, 1,00,000 लिख लेता हूँ। $1,00,000 मतलब 0,0,0,0। अब हमें क्या करना है? माइनस करना है। आज हम करते हैं 0,0,0,0,6,0,0। तो हमारा टोटल क्या आंसर आ गया? 6,000 हमारा आंसर आ गया। तो कितनी पॉपुलेशन हमारे कितनी थी? 6,000 ज़्यादा ज़्यादा है। तो मतलब कि यहाँ पे 6,000 1,00,000 से ज़्यादा, मतलब यहाँ पे आंसर हो गया हमारा 6,000। अब हम अगले में बढ़ते हैं। अगला कुछ इस प्रकार है, जैसे अभी मैं इरेज कर रहा हूँ यार, ये थोड़ा सा टाइम लेता है फिर भी। हाँ, अब हम क्या कौन सा जा रहे हैं? अगले पे। By how much did the population of चित्तमनी टाउन increase from 2011 to 2000? ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। जैसे ये अब एक क्वेश्चन बोल रहा है, तो चित्तमनी टाउन की जो चित्तमनी टाउन की जो पॉपुलेशन थी 2011 में कितनी पॉपुलेशन थी? 75,000 पॉपुलेशन थी। और 2024 में कितनी पॉपुलेशन थी? कितनी पॉपुलेशन थी? 75,000 थी 2011 में, इतनी थी 2024 में। तो अब हमें इनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल है, माइनस कर दो। माइनस मतलब कि 1,00,000 0,06,000 माइनस 77 है ये 75,000। तो हमें माइनस करना है कितना? माइनस करना है हमें टोटल 1,06,000 माइनस 75,000। कितना आ जाएगा? 0 कैंसिल आउट, टोटल 0,0,0 और डिले हो गया 0,0,0 मैं नीचे आंसर लिख रहा हूँ। तो टोटल आंसर हमारा कितना बचा? टोटल हमारा आंसर आया 0,0,0,1। और टोटल हम 1 माइनस कैरी आउट 10 करेंगे यहाँ पे। 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। आंसर आया हमारा 31,000। तो बीच में हमारा कितना पॉपुलेशन बढ़ी 2021 से 2024, 2011 से 2024 में 31,000 पॉपुलेशन बढ़ी। कितना आंसर आया? 31,000 पॉपुलेशन। इसका क्या आंसर था? इसका आंसर था 25,000। इसका आंसर था सेकेंड वाला का आंसर था 6,000। तो हमारा पूरा फिगर इट आउट सॉल्व हो गया है। अब हम जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो अब हम ये पढ़ते हैं सबसे पहले। You may have come across the interesting fact like this. The world tallest statue is Statue of Unity. जो कि सबसे लंबा स्टैचू है पूरे वर्ल्ड में, जो कि है स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात डिसिपेटिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल। इट्स अबाउट 180। तो गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू है, मतलब कि ये वाला स्टैचू है।
ये टोटल कितना है? ये टोटल 180 मीटर बड़ा है। और कुंचिकली वाटरफॉल इन कर्नाटका इज said to drop from height of the 450 meters। तो इसका टोटल अपनी हाइट है 450 मीटर्स। मतलब कि जो वाटर फ्लो करता है, मतलब जो वाटर है ये पूरा वाटर से पूरा गिर रहा है। ये वाटर, जो वाटर्स है ये टोटल ये कुछ 450 मीटर्स की हाइट से है। तो अब हम आगे का रीड करते हैं। It is not always easy to get a sense of how big the thing's measurements are, but we can get a better sense of their size when we compare them with some familiar। तो मतलब कि जो बहुत इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू गेट सेंस हाउ द बिगेस्ट मैटर। तो हम ये सोच नहीं सकते कितना ज़्यादा सेंस हो सकता है, कितना ज़्यादा बड़ा मेजरमेंट हो सकता है उसका, बट वी कैन बेटर सेंस देयर साइज बाय कंपेयरिंग विद सम फेमिलियर। बट हम उससे अच्छे से सेंस कर सकते हैं जब हम उसी जैसा फेमिलियर, मतलब उसी जैसा कोई ऑब्जेक्ट को हम उससे मेजर करें। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस सी एन एग्जांपल। लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट। तो ये है वो राइट पिक्चर। बात हो रही है इस पिक्चर की, ये इतनी बड़ी है, ये बिल्डिंग है, ये इस बिल्डिंग बात कर रही है। तो सोमू, सोमू इज 1 मीटर टॉल। ये रहा सोमू। हाय आई एम सोमू। ये रहा सोमू। वाह इतना ऊपर है वो। If each floor is about 4 times his height, what is the approximate height of the building? अगर मतलब कि अगर सोमू 1 मीटर लंबा है, सोमू कितना लंबा है? 1 मीटर लंबा है। कितना मीटर? 1 मीटर, 1 मीटर लंबा है। और उसका जो 4 टाइम्स है उसका लंबा, मतलब कि उसका एक फ्लोर है, ये पूरा एक फ्लोर है, उसके 4 टाइम्स जितना लंबा है। जैसे हम देख सकते हैं ये हुआ 1 2 3 4, टोटल ये होगा 4 टाइम्स लंबा फ्लोर है। मतलब कि सोमो 1 मीटर का है, 1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 4 मीटर। कितना लंबा है ये? 4 मीटर। तो ये पूरा एक फ्लोर 4 मीटर लंबा है। फोर मीटर लंबा है। तो फिर ये पूरा एक फ्लोर 4 मीटर लंबा है। तो अब हम देखते हैं टोटल हाइट। तो कितने ब्लॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 8 9 एंड 10। आइए हम टोटल 10 लेके चलते हैं। टोटल हम 10 लेके चलते हैं। अगर ये सोमो 1 मीटर का, अगर ये सोमो को 4 टाइम्स है, तो 4 इंटू 10 कितना होगा? 4 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 40 मीटर। तो टोटल है, ये टोटल की हाइट है पूरी बिल्डिंग की, वो है 40 मीटर्स। 40 मीटर्स हाइट है। तो अब हम चलते हैं आगे। 40 मीटर्स की हाइट है। तो हम क्वेश्चन लेते हैं, विच इज टॉलर, अ स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग? हाउ मच टॉलर? हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी बड़ा है, जैसे कि पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू ऑफ यूनिटी 180 मीटर्स का, ये बिल्डिंग 140 मीटर्स की है। तो 140 180, अभी हम प्रॉब्लम्स करते हैं। टाइम लगता है हटाने में। चलो ठीक है, तो अब हम सॉरी इतना टाइम लेने में, लेकिन फिर भी 180 180 माइनस 40 041 140 मीटर। तो उसका आंसर आएगा 140 मीटर। तो यहाँ पे 140 मीटर लंबा है स्टैचू। 140 मीटर इस बिल्डिंग से लंबा स्टैचू। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये बिल्डिंग बड़ी, लेकिन एक्चुअली इसका 200 मीटर है, ये बस 40 मीटर है। तो 140 मीटर लंबा है। वी कैन सी, क्या है ये?
we can see that the height of Statue of Unity is close to 4 times of Somo's building. जैसे कि जो हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो हाइट है जो कि 180 है 40 मीटर्स, तो ऑफ कोर्स ये क्लोज है, मतलब कि 4 टाइम्स का बिल्कुल क्लोज है, मतलब कि ये सही है. हाउ मच टॉलर इज द वाटरफॉल कुंचिकल वाटरफॉल देन सोमोज बिल्डिंग. कितना मीटर लंबा है कुंचिकल वाटरफॉल सोमोज बिल्डिंग. जैसे कुंचिकल वाटरफॉल है 140 मीटर्स का, यहाँ पे लिख रखा है 140 मीटर का. सोमो की बिल्डिंग 40 मीटर्स की है, तो 450 माइनस 40 कितना आएगा आंसर? 014 मीटर. तो कुछ ये आंसर आ जाएगा. तो इस बॉक्स में क्या लिखा जाएगा? 410 मीटर्स. यहाँ पे लिखा 140 मीटर्स. तो अब हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन. हाउ मैनी फ्लोर शुड द सोमोस बिल्डिंग हैव टू बी हाइट एज द वाटरफॉल. तो हाइट ऑफ वाटरफॉल की 450, सोमो की बिल्डिंग की हाइट है 40 मीटर. तो टोटल उसे 40 मीटर, मतलब कि 40 मीटर है, मतलब 10 फ्लोर 40. कितने फ्लोर चाहिए? एक फ्लोर तो बस 4 मीटर का है, और 10 फ्लोर हो गए कितने मीटर के? 40 मीटर्स के. 10 इंटू 10 और कर दो, मतलब कि 100 फ्लोर और कर दो. जैसे हम 100 फ्लोर अभी देखो आपको नॉर्मल से यहाँ समझाता हूँ, आपको समझ नहीं आएगा. जैसे कि अब हम नॉर्मल लेते हैं, जैसे कि इरेज, हाँ, जैसे कि ये हमारा, हमें कितना पहुंचना है? 450 मीटर. और हमारा एक फ्लोर कितना लंबा? ओनली फ्लोर की पूछा है, ना कि बड़े थे. तो एक फ्लोर हमारा कितना लंबा है? 4 मीटर्स का. तो हम 10 फ्लोर बढ़ा देते हैं. 4 इंटू 10 40 मीटर्स. 40 मीटर्स चलो कितना हो गया? 40 मीटर्स हो गया. चलो 40 मीटर्स हो गया. अब हमारा 10 हो गया, ये काइंड ऑफ क्या हो गया? 10 हो गया ये. अब टोटल कितना आ गया? 4 इंटू 10, मतलब कि 10 फ्लोर इज इक्वल टू 40 मीटर. 10 फ्लोर इज इक्वल टू 40 मीटर. तो अब यहाँ पे हम इंटू 10 और कर देते हैं, मतलब कि 100 फ्लोर्स. 40 इंटू 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 100 फ्लोर्स. 100 फ्लोर्स 100 फ्लोर्स, मतलब कि टोटल 40 इंटू 10 होता है 400. तो टोटल हो जाएगा 400 कितने में होगा? टोटल कितने फ्लोर्स हो जाएंगे हमारे? 100 फ्लोर्स हो जाएंगे. टारगेट कितना है? 450 का. और एक और प्लस कर लेते हैं, तो टोटल 100 फ्लोर्स हो गए. तो अब हम 40 प्लस 400 प्लस 40 इज माइनस का प्लस करेंगे, तो 0 4 4 एंड 4. तो हमारा कितना पहुंचना था? कुंचिकल वाटरफॉल कितना हाइट का है? 450 मीटर्स का है. हाँ 440 पहुंच गया. तो टोटल हमें लगेंगे 101 फ्लोर्स रीच करने के लिए. तो मतलब कि कुंचिकल वाटरफॉल को रीच करने के लिए 101 फ्लोर. तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया 101 फ्लोर. 101 फ्लोर लगेंगे हमें टोटल रीच करने के लिए. तो आप आंसर लिख लीजिएगा. फिगर इट आउट सॉल्व हो चुकी है टोटली. इसका आंसर था, फर्स्ट का आंसर है 25,000, सेकंड का आंसर है 6,000, थर्ड का आंसर 31,000. ये थोड़ा रीडिंग है इसका 140 मीटर्स, 410 मीटर्स एंड 110 मीटर. अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. और थैंक यू. बाय बाय.